दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सातवें चरण शिक्षक बहाली को लेकर सभी अभ्यर्थी अपना मेरिट लिस्ट चेक कर रहे हैं और कई अभ्यर्थी जो है पोलिंग के द्वारा जो है अपना मेरिट लिस्ट को जो है मिलान कर रहे हैं। साथियों, आपको बताना चाहूँगा सातवें चरण शिक्षक बहाली में 6 to 8 में जो है कई सारे विषय पर जो अभ्यर्थियों को कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं करने होंगे। वो चाहे भी मेरिट उनका कितना भी लो हो या कुछ भी रहे उनका मेरिट लिस्ट, लेकिन उनको जो काउंसलिंग कहीं पर भी मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ लाइव के साथ पर और कि 6 to 8 का जो अभ्यर्थी जो है उनका काउंसलिंग जो है कहीं भी कैसे हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो है आंकड़ा है। यहाँ जो है दोस्तों पिछला जो विभाग के द्वारा रिक्ति मंगाई गई थी 6 to 8 का जो यहाँ पे रिक्ति आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें हम बात करेंगे और इसी के जो है आपको उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की बात करते हैं 6 to 8 में, तो यहाँ पे आपको जो है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ और सोशल साइंस, इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे जो रिक्ति की बात किया जाए तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यहाँ जो है छठे चरण में जो काउंसलिंग की गई थी कॉलम है, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे होंगे। और जो काउंसलिंग के दौरान जो बचे हुए अभ्यर्थी का जो रिक्ति रह गए थे, इनको यहाँ पर जो रिक्ति यहाँ पर वैकेंट रह गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे हिंदी की एग्जांपल लेते हैं और हिंदी पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हिंदी में जो टोटल संख्या जो सीटों की संख्या आई थी, इसमें जो 53 जो है 62 जो है सीटों की संख्या थी। और यहाँ पे जो मात्र जो काउंसलिंग कराए थे यहाँ पे 2648 जो है काउंसलिंग हुए थे। और जो शेष रिक्ति भागे थे यहाँ पे जो है 2714 यहाँ पे रिक्ति आपको रह गए थे। उसके बाद जो यहाँ पे अब उर्दू की सब्जेक्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 2100 जो है 9 उनका जो है रिक्ति थी टोटल, और जिसमें जो है 500 जो है 79 जो है रिक्ति को जो है भरा गया था और 1530 जो है रिक्ति रह गई थी। इस प्रकार हम बात करते हैं संस्कृत की, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 39 जो है 59 जो है अभ्यर्थी की जो कुल जो रिक्ति आई थी, जिसमें से काउंसलिंग जो कराए थे 1075 अभ्यर्थी का काउंसलिंग हो पाया था और शेष रिक्ति जो 2884 बच गए थे। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र यह आ रहे हैं कि इन सारे जो सब्जेक्ट पे जो अभ्यर्थी का जो काउंसलिंग कराए थे, इनमें जो अभ्यर्थी की जो संख्या है यहाँ पे रिक्त रह गए हैं। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं इंग्लिश की, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश नज़र आ रहे होंगे। इंग्लिश में यहाँ पे आपको नज़र आएंगे कि 3271 जो टोटल जो सीटों की संख्या थी और 1784 जो इनमें काउंसलिंग कराए गए थे और 1487 जो है सीटें रह गई थी। अब मैथ की ले लेते हैं, तो मैथ तो यहाँ पे देख सकते हैं 6000 जो यहाँ पे रिक्तियाँ थी, जिसमें सबसे ज़्यादा रिक्ति आई थी, जिसमें से 3900 जो 67 रिक्ति को जो है भरा गया था। उसके बाद बात करें तो 2452 जो है यहाँ पे खाली रह गए थे। अब बात करें तो दोस्तों सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में यहाँ पे आपको इसमें जो रिक्तियाँ नज़र आ रही होंगे, आपको यहाँ पे रिक्तियाँ जो सबसे जो है निम्न जो कि कम आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो हिंदी के मुकाबले में यहाँ पे जो आपको रिक्ति सबसे कम नज़र आ रहे होंगे, जो कि यहाँ पे 2086 जो है टोटल यहाँ पे रिक्ति थी, जिसमें 1675 जो है इनमें भरे गए थे और मात्र जो बचे थे 400 जो है 11। इस प्रकार से आपको यहाँ पे आंकड़ा यह नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पे जो हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, संस्कृत जो भी लैंग्वेज के अभ्यर्थी है, इनको जो है किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती है। वो चाहे उनका मेरिट लिस्ट जो है कितना भी लोएस्ट रहे, वो जो कहीं भी उनका जो काउंसलिंग हो जाएंगे और उनका जो है चयन हो सकते हैं। उसके बाद सोशल साइंस की हम आगे बात करते हैं कि उनका काउंसलिंग कैसे करा सकते हैं, और मैथ की बात करें तो उनका जो काउंसलिंग कैसे हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं और एक जो आपको मैं अपना जो है वेटिंग के द्वारा जो वोट पोल जो किए गए हैं कम्युनिटी पोस्ट पर, उनको मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा और यहाँ पे मैं लाइव के तौर पर आपको जो है प्रस्तुत करूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको देखने यूट्यूब पे यहाँ पे सर्च बार में जाओगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है RH एकेडमी। जैसे कि यहाँ पे मेरा चैनल शो हो रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है। देन यहाँ पे आपको सर्च करने के बाद जो मेरा यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोफाइल, यहाँ पे जो दिख रहा है RH एकेडमी, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल से टैप करना है। देन यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे कुछ सर्च होने के बाद यहाँ पे इस प्रकार डैशबोर्ड खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा होगा वीडियो का सेक्शन, लाइव का सेक्शन, प्ले लिस्ट का सेक्शन, यहाँ पे आपको क्या करना है, कम्युनिटी पे टैप करना है। जब भी यहाँ पे कम्युनिटी के सामने आओगे तो यहाँ पे आपको जो है पोल नज़र आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे पोल पे आपको जैसे ही देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पोल किए हैं 6 to 8 के लिए किस सब्जेक्ट में जो अभ्यर्थी की संख्या कितनी है। यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो पोलों की संख्या 2000 है, इसमें जो अभ्यर्थी 2000 हिस्सा लिए हैं, आप जो इसमें हिस्सा ले सकते हैं और पोलिंग कर सकते हैं। आपको इस पोल के माध्यम से यह बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी की संख्या जो है किन सब्जेक्टों में सबसे जो है ज़्यादा है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो मैथ साइंस कि मैं कॉम्बाइन में एक साथ किया हूँ तो 36% है,
और यहाँ पे आपको जो इंग्लिश नज़र आ रहे हैं, उसके बाद हिंदी और सोशल साइंस। यहाँ पे नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं उर्दू और संस्कृत। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, परसेंटेज के तौर पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट में जो बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो संख्या है 44%, उसके बाद 36% दो सब्जेक्ट को मिला के। और यहाँ पे जो लोएस्ट बात करें तो फिर यहाँ पे सॉरी हिंदी की बात कर लेते हैं 8%, और यहाँ पे इंग्लिश, और यहाँ पे सबसे लोएस्ट जो है दो सब्जेक्ट को लेके है। तो यहाँ पे जो सबसे समस्या यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे सोशल साइंस वाले को हो सकती है और थोड़ी बहुत जो है मैथ साइंस को। तो इस प्रकार से अभी साथियों यह पोल कराने का मेरा मूल मकसद था कि किन सब्जेक्ट में अभ्यर्थी की संख्या कितना है, इसको ज्ञात करने की जो मेरा जो है मूल मकसद था। और मैं यह आपको बताना चाहूँगा साथियों, आपको किसी भी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल साइंस हो या मैथ हो, आपको जो है सभी सब्जेक्ट में जो है आसानी से आपको जो है काउंसलिंग हो सकेंगे। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा न्यू जो नियमावली आने वाली है, इसमें जो है कई प्रावधान ऐसे कर रहे हैं जिससे सभी अभ्यर्थी को जो है हित में हो। जैसे कि यहाँ पे बात चल रही है कि आपको जो है सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेंगे और आपको ऑनलाइन से आवेदन लिए जाएंगे। इस प्रकार से ठीक जो है आपको महिलाओं के सीट पर जो है पुरुषों को मौका देने की बात जो कही है, इसमें जो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहे हैं। और आपका जो मेरिट अगर कम है तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप जो है सोशल साइंस में कम मेरिट वाले भी जो है इसमें इस बार जो है काउंसलिंग करा सकते हैं, और मैथ में जो है कम मेरिट वाले भी। आशा है कि आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी अपडेट होगा 7वें चरण के रिकॉर्डिंग सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।